बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अमीर उमर चमन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक जो हमारा पेज है उसके ऊपर हम ये अपना लाइव प्रोग्राम भी करेंगे आने वाले दिनों में। लेकिन अभी सियासी सूरत हाल के हवाले से जो हमारे ज़िला के अंदर सियासी सूरत हाल चल रही है उस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ सीनियर तजज़ियाकार जो सैयद हमाद रज़ा शाह भी मौजूद हैं। आज सारा दिन जो है वो क्या गहमा गहमी रही सियासी सूरत हवाल के हवाले से हमारे ज़िला के अंदर, उस हवाले से हम बात करेंगे। हमाद रज़ा शाह साहब, आज जो मुख्तलिफ़ लोगों ने कागज़ात कल वसूल भी किए थे मुख्तलिफ़ इलाकों में जाके, आज उन्होंने वही कागज़ात नामज़दगी जो हैं वो जमा भी करवाने शुरू कर दिए। आज सारा दिन आप भी रहे हैं इधर रिटर्निंग ऑफिसर्स के पास, हमारे मैं भी वहीं पे रहा हूँ, तो हमने मुख्तलिफ़ लोगों को देखा। आज की सियासी सूरत हाल के ऊपर क्या आपको समझ आ रही है कि आइंदा दिनों में इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे? लोगों के अंदर कैसा जोश व खरोश था? सर देखें, इलेक्शन के हवाले से आवाम जो है वो तो बहुत पुरुमीद दिखाई देती, लेकिन जो उम्मीदवारान हैं वो थोड़ा सा मायूस दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे उनको यकीन नहीं है या उनके जो जज्बात हैं या ज़हन में ये बात है कि इलेक्शन होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। बाकी सर आप बताएं, आप मुख्तलिफ जो है अपना आरओज़ के पास भी रहे हैं, मुख्तलिफ दफ्तरों में गए हैं, तो आपने आज का माहौल जो है, आज का दिन किस तरह देखा है? हमारा बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि हमें लोगों के अंदर कुछ जोशो खरोश नज़र आया है, लेकिन शायद वो लोग जो हैं वो मुख्तलिफ जैसे हायर करके या हायर ना भी करके अपने लोग अपनी मोहब्बत के लिए मुख्तलिफ कैंडिडेट्स के साथ आते हैं। वो बात है। आपकी एक बात पहले बड़ी अच्छी आपने बात की, वो ये कि लोग जो हमारे उम्मीदवारान हैं उनको ऐसा सूरत हाल नज़र नहीं आती इलेक्शन की। उसमें उसका पिछले दिनों जो हमारे जो हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उनका भी एक बयान शायद सामने आया था जो अमेरिका के अंदर उन्होंने किया था कि इलेक्शन होंगे, मार्च तक इलेक्शन है, हो सकता है लेट हो जाए। लेट का मतलब है फरवरी से बाद हो सकता है, लेकिन मार्च में लाजमी होंगे। एक बात ये तो तय होगी कि इलेक्शन तो होंगे ही होंगे, जी जो अभी तक की सूरत हाल सामने रही। आज लोगों के अंदर काफ़ी गहमा गहमी थी। मुख्तलिफ कैंडिडेट्स ने जो है वो अपनी पावर शो करने की कोशिश की, रैलियों की सूरत में आए, लोगों ने जो है ढोल ढमक्के के साथ आए, भंगड़े डालते हुए सामने आए। ये सिलसिला जो है वो आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा और आज सुबह फिर यही सूरत हाल होगी। आज की सूरत हाल में जो था वो मुख्तलिफ कैंडिडेट्स जो आए हैं कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए, उनके बता रहा हूँ कि रैलियों की सूरत में, और उसमें ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जो हमारी अपना है गुलाम मोहम्मद लाली, उन्होंने एक बहुत बड़ी रैलियों की सूरत में। इसी तरह जो हमारे सैयद जुल्फ़िकार शाह साहब थे अपना पाकिस्तान जो साबिक तहसील नाज़िम भी रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ी रैली की सूरत में आए। अच्छा सर, ये बताएं कि हम पहले एनएस के हवाले से बात करते हैं। आपने एनए 93 और 94 चूँकि चन्योट लगता है, तो आप पहले एनए 93 के हवाले से बताएं कि किन किन उम्मीदवारान ने जो है वो कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं और आप उनको कैसे देखते हैं? एन 93 से आज की अगर सूरत हाल देखी जाए तो मैं ये कहना गलत नहीं होगा कि इस वक्त आज के अगर जो सिनेरियो है अब तक का, उसमें अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी जो रैली थी, सबसे बड़ी रैली जो थी वो पाकिस्तान जो साबिक हमारे नून लीग के भी थे और अपना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी थे, गुलाम मोहम्मद लाली, उनकी बहुत बड़ी एक रैली थी। उसमें शायद 400-500 के करीब गाड़ियां थी जो रैली की सूरत में चनियोट में पहुंची। जब तहसील चौक में आके उनकी गाड़ियों को स्टॉप लगा दिया गया तो यूँ कह लें कि उनका दरिया चनाब की पुल तक जो थे वो गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ खड़ी थी और काफ़ी ट्रैफिक को मसाइल का सामना था। ये एक बहुत बड़ी रैली थी और रैली की सूरत में खैर वो खुद आ गए और उन्होंने सबसे पहले आके बार के अंदर, डिस्ट्रिक्ट बार के जो प्रेसिडेंट्स हैं उनके पास कागजात नामजदगी जो है वो फिलअप की, उसके बाद जाकर रिटर्निंग ऑफिसर को बनाए। और दिलचस्प सूरत हाल है कि उन्होंने किसी किस्म की कोई बात नहीं की अभी कि वो किस अपना सीट से इलेक्शन लड़े हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आ रहे हैं, नून लीग से आ रहे हैं, काफ लीग से, एनीवन किसी भी जमात, उन्होंने किसी जगह पे भी शो नहीं किया। बाद मीडिया के लोगों ने उनके साथ गुफ्तगू करने की भी कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसका रिप्लाई नहीं किया। और अगर दूसरी तरफ जो उस हल्के से जमा करवाए गए हैं वो गुलाम बीबी भरवाना के जो है वो कागजात नामजदगी जमा अच्छा, हो चुके वो हैं। लेकिन दिखाई नहीं दी गुलाम बीबी भरवाना ने अपने, क्योंकि देखिए गुलाम मोहम्मद लाली अवामी आदमी है, वो अवाम के अंदर रह के उन्होंने अपना इसी हल्के में सारी ज़िंदगी उन्होंने गुजारी, सारी ज़िंदगी इसी हल्के में रह के उन्होंने सियासत की है। तो वो चाहे नून लीग रहे चाहे पीटीआई के, लेकिन एक जुलूस की शक्ल में आए। नेक्स्ट उनका क्या प्लान है, वो किस जमात की तरफ से जाते हैं या आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ते हैं, ये एक अगला प्लान है। लेकिन अपने इलाके में उन्होंने रिकॉर्ड तरक्याती काम करवाए। उन्होंने 2 जो है वो अपना कॉलेज बनवाए, डिग्री कॉलेज जो 6-7 के करीब जो है उन्होंने इंटर कॉलेज बनवाए। इस तरह भुआना जंग रोड का जो मेन शाहराह है
उसके ऊपर लोगों को काफ़ी था, वो उन्होंने बनवाया। उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों में टफ्टल अरबों रुपए के काम किए। जी जी। लोगों का उनकी तरफ रुझान है। दूसरी तरफ गुलाम बीबी बरमाना क्योंकि पीटीआई से थी और शायद वो इस दफ़ा फिर पीटीआई के टिकट की उम्मीदवार हैं, यानी ये एक नेक्स्ट स्टेप है। लेकिन गुलाम बीबी बरमाना ने अपने नुमाइंदे के जरिए आके कागजात नामजदगी जमा करे, खुद नहीं आई। ये कह के उनका कोई जुलूस कोई ऐसी चीज़ें, और गुलाम बीबी बरमाना ने लास्ट टाइम जो सियासत की थी वो जंग से जाके की थी, ना कि चनियोट से की थी। उनकी वालदा चनियोट के हल्के पीपी जो है 97 इस वक्त है, बुआना का सकलैन यूनिवर्सिटी प्रा पे मुकाबले में खड़े होकर कामयाबी। अब माँ बेटी दोनों खड़ी हो रही हैं। अब अवाम उनको क्या पसंद करती है नहीं करती, ये एक नेक्स्ट स्टेप है। लेकिन ये भी देखा जाए तो अगर गुलाम बीबी बरमाना इलेक्शन में आती है तो उसका नुकसान जो है गुलाम मोहम्मद लाली को ज़रूर होगा, लेकिन कम होगा सही, लेकिन कम होगा। वजह क्या है कि गुलाम मोहम्मद लाली को लालिया के हल्के से वोट तो मिल रहे हैं जी जी, लेकिन बुआना के हल्के में उसको वोट कम मिले थे, और जो वोट उसको कम मिले थे उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि बुआना के हल्के से सबसे ज़्यादा वोट जो मिले थे गुलाम बास निस्वाना को मिले थे। अब गुलाम बास निस्वाना के अगर गुलाम बीबी खड़ी होती तो गुलाम बास निस्वाना के वोट कटेंगे अगर वो इलेक्शन में आते हैं, क्योंकि अभी तक उन्होंने कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाए। तो अगर वो आते हैं तो उनके वोट कटेंगे, और ये एक अभी तक जो स्टिल पोजीशन है उसमें ये देखकर है तो गुलाम मोहम्मद लाली के लिए एक थोड़ी सी मुश्किलात तो बढ़ गई गुलाम बीबी के आने से, लेकिन मुकाबला फिलहाल अभी। अच्छा सर, एक और बताएं, लालिया के ही बड़े पुराने सियासतदान हैं, कई बार एमपी भी मुंतखब हुए हैं, बहुत बड़ा नाम है इम्तियाज़ अहमद लाली, जो इस दफ़ा एनए और पीपी का इलेक्शन इकट्ठा कंटेस्ट कर रहे हैं, तो क्या उन्होंने भी कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं और उन्हें आप कैसे देखते हैं? अच्छा, गुलाम अपने इम्तियाज़ लाली साहब की बात की। इम्तियाज़ लाली साहब इंतहाई मंझे हुए और बहुत पुराने सियासतदान हैं, और यूँ कह लें कि उनका पहले गुलाम बास निस्वाना के साथ ताल्लुक अच्छा था, फिर गुलाम मोहम्मद लाली के साथ उनका ताल्लुक पेरेंट्स के सूरत में चलते आ रहे थे। जी जी। तो इम्तियाज़ लाली साहब अपना एक बहुत असर रसूख रखते हैं, उनका अपना बहुत वोट बैंक है, इसमें कोई झूठ नहीं है। कल वो आएंगे तो उसमें देखेंगे उनका भी एक बहुत बड़ा काफिला होगा। गुलाम बास निस्वाना ये इनके असल में कागजात नामजदगी जमा करवाने नहीं, अपनी अभी से ताकत शो करने की कोशिश कर रहे हैं, पावर शो कर रहे हैं। तो कल वो भी आएंगे एक लंबे जुलूस के। लेकिन मेरा जाती माइंडसेट जो काम करता है, हो सकता है उसमें आने वाले जो मुझे नज़र आ रहा है, जो मुझे इस वक्त शवाहिद नज़र आ रहे हैं कि इम्तियाज़ लाली साहब बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं, लेकिन उनके लिए एनए की सीट जो है वो मुश्किल है, और वो हो सकता है कि वो एनए की सीट के ऊपर गुलाम मोहम्मद लाली के साथ जो है वो पैचअप कर लें। ये हो सकता है, मैं भी कंफर्म नहीं कर रहा, लेकिन मेरे शवाहिद या मेरे जो छठी हिस्से वो ये काम कर रही है कि वो हो सकता है कि गुलाम मोहम्मद लाली के साथ पैचअप कर ले। अगर वो गुलाम मोहम्मद लाली साहब के साथ पैचअप करते हैं तो पीपी की सीट उनके लिए मुश्किल नहीं है, पीपी की सीट वो आसानी से निकाल लेंगे। तो गुलाम मोहम्मद लाली साहब के साथ अगर वो पैचअप करते हैं तो गुलाम मोहम्मद लाली और इम्तियाज़ लाली का एक अच्छा जो है वो बन सकता है पैनल, क्योंकि गुलाम बास निस्वाने के साथ वो नहीं करेंगे। गुलाम बास निस्वाने का पैनल जो वो तैमूर अफजल लाली के साथ है। तैमूर अफजल लाली ने भी अपने दौर में बड़े अच्छे काम किए हैं, इससे भी कोई वो एक नौजवान क्या है। अच्छा सर, आपकी बात कर रहा हूँ, निस्वाना साहब जो है हमारी चनियोट डिस्ट्रिक्ट का बहुत बड़ा बार में उनका नाम है, सदर भी रहे हैं, मुख्तलिफ कई दफ़ा मेंबर पंजाब बार भी रहे हैं, वाइस चेयरमैन भी रहे हैं, जुडिशल कम्प्लेक्स जो है वो भी उन्होंने लालिया में बनवाया है, और भी कई उन्होंने तरक्याती काम करवाए। उन्हें आप कैसे देखते हैं? गुलाम बास निस्वाना इंतहाई शरीफ और नफ्स इंसान है। जैसे गुलाम मोहम्मद लाली के ऊपर किसी किस्म की आप उंगली नहीं उठा सकते, गुलाम बास निस्वाना के ऊपर भी नहीं उठा सकते। बार में वकला के अंदर ये कह लें और कानून के अंदर उनका एक बहुत बड़ा नाम है। वहाँ पे गुलाम मोहम्मद लाली नहीं पहुँच सकते उनके मुकाबले में। हर चीज़ का एक टाइम फ्रेम है, एक जगह है, मकाम है। आप साफ़ी हैं, अगर आप साफ़ी तो मैं आपको आप सियासतदान बन जाए, आप सियासतदान नहीं बन सकते। आप साफ़ी रहेंगे, आप तजिया करेंगे, आप लोगों के रिमार्क्स लेंगे, सियासतदान और चीज़ है, सियासत में आप हिस्सा नहीं ले सकेंगे। मेरी ज़ाती राय जो है, नाक़िस राय है, वो ये कि गुलाम अब्बास निस्वाना बहुत बड़ा नाम है। ये सिर्फ चनियोट का नहीं है, आपने चनियोट की बात की, मैं कह रहा हूँ चनियोट का नहीं, पंजाब में बहुत बड़ा नाम है, और पंजाब छोड़ के अब ये कि पाकिस्तान के अंदर उनका बहुत बड़ा नाम है, लेकिन वो कानून की हद तक है। वकला है, वकला बरादरी में उनका बहुत बड़ा नाम है। सियासत थोड़ी सी हटके है, लोगों के साथ जाके घुलना मिलना थोड़ा सा हटके है। अच्छा सर, NA 93 जो है उसको आप कैसे देखते हैं? वहाँ पे शख्सियती ज़्यादा वोट है या पार्टी बेस पे ज़्यादा वोट है? आपकी क्या राय है? NA 93 के अंदर जो है वो आप पूरे अपना हमारी जो पट्टी होती है ना, ये दही इलाकों की पट्टी, यहाँ पे सियासी शख्सियात के ज़्यादा वोट होते हैं, और सबसे बड़ी बात यह कि पीरी मुरीदी के वोट होते हैं। जी जी। अब अगर बात आ जाए भी NA 93 की, तो वहाँ पे सियाल शरीफ का वोट बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे एक जंग की गद्दी है, शायद शाह जीवना उसकी कम है, लेकिन जंग की एक और गद्दी है सिधाना, किस तरह उनका वोट्स हैं।
वहाँ पे मौलाना रहमतुल्लाह के वोट्स हैं। जी जी अब मौलाना रहमतुल्लाह जो है वो मौलाना रहमतुल्लाह और सियाल शरीफ एक हो चुके हैं, बिल्कुल। तो इसलिए वो सियाल शरीफ काउंट होगा। सिदाना शरीफ और शाह जीवना के वोट्स हैं लेकिन कम है। अब ये गद्दियाँ जो हैं, इन गद्दियों की अब तक जो मैंने अपना सोशल मीडिया के मुख्तलिफ मकामात पे देखा, ये तमाम गद्दियाँ जो हैं इसमें शाह जीवना के अलावा बाकी गद्दियाँ जो है वो गुलाम मोहम्मद लाली के साथ है। इसका मतलब है कि इन इलाकों में जो दही इलाकों के वोट है, जो गद्दी के वोट है, वो गुलाम मोहम्मद लाली के काउंट में जाएंगे। इसी तरह शख्सियत में देखा जाए तो शख्सियत सबका कामों की मुनासबत से देखा जाए तो वो गुलाम मोहम्मद लाली की दूसरे कैंडिडेट से ज़्यादा है। लालिया के अंदर जो है वो गुलाम बीबी भरवाना को लोग नहीं जानते, जी जी ठीक है, लेकिन बुआना के अंदर जाके अब गुलाम मोहम्मद लाली और गुलाम अब्बास निस्वानी ने अपनी कुछ से बना ली है, इसलिए वो उधर कोई है। लेकिन इलेक्शन में ये है कि लोग अपने इलाके के वोट को ज्यादा देंगे। सियाल शरीफ के उस इलाके में वोट ज्यादा है, वो जी सियाल शरीफ जहाँ पे कहेंगे पीरी मुरीदी, आपको पता है कि लोग पक्के टक्के वोट होते हैं, सियासी लोग इधर उधर हो सकते हैं लेकिन मुरीदैन जो है वो अलहदा नहीं हो सकते। बिल्कुल। यानी NA-93 में गुलाम मोहम्मद लाली जो है वो आपको फेवरेट जो है इस वो वक्त स्टिल पोजीशन तक गुलाम मोहम्मद लाली जो है वो इस वक्त तक फेवरेट पोजीशन में है। नेक्स्ट क्या होता है, आने वाले दिनों के अंदर क्या पहलू होता है, ऊंट किस करवट बैठता है, ये हम साथ साथ बताते रहेंगे, लेकिन अभी तक जो ज़ाहिरी अच्छा सर, NA-94 NA-3 की बात की, NA-94 जो है जिसमें हमारा शहरी इलाका भी आता है, उसे आप कैसे देखेंगे? उसमें आज किस किस उम्मीदवारान ने जो है वो कागजात नामजदगी जमा करवाई है और किसकी क्या पोजीशन है, वो जरा थोड़ा सा। NA-94 जो हमारा शहर चनियोट का और अपना साथ रजोआ का इलाका और भुआना के कुछ इलाके इसके अंदर इस दफ़ा शामिल हुए हैं। तो NA-94 की अगर बात की जाए तो उसके अंदर इस वक्त तक सिर्फ सैयद अनायत अली शाह ने वो अपना जो है वो दिए हैं कागजात नामजदगी। अभी उसके अंदर कैसर शेख है, ये कोई और पार्टी सामने आती है तो पता लगता है। यानी अभी एक कैंडिडेट ने जमा अभी फिल वक्त एक है और ये 1-to-1 मुकाबले का चांस है कि कैसर शेख भी आएंगे। कैसर शेख का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अनाउंस कर दिया, लिहाजा वो कैंडिडेट होंगे। ठीक है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सैयद अनायत अली शाह और पाकिस्तान जो है मुस्लिम लीग नून से आएंगे। अब PTI का भी कोई कैंडिडेट आना है, लाजमी सी बात, उन्होंने भी अपना PTI की तरफ से। अब एक और बात बता दूं कि मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन जो है जी जी। उनके सैयद रजा शाह भी हो सकता है कि PTI के कैंडिडेट आ जाए चुनाव में। अगर वो आएंगे तो इसमें पीपल्स पार्टी को नुकसान होगा, इनके कलीम अमीर को नुकसान होगा। एक ये बात सामने आ रही है लेकिन अभी तक इसकी कंफर्मेशन नहीं है। अगर सैयद रजा, क्योंकि सैयद रजा शाह ने गुलाम अब्बास निस्वाना के साथ जाके इमरान खान के साथ इत्तेहाद किया था उस हल्के में, लालिया 93 के हल्के में। अब 94 आ गया है तो 94 में उम्मीद है लोग इस बात के ऊपर पीपल जो है वो चले हुए हैं कि वो आएँ। इसी तरह नाज़म रज़ा ने भी जो है वो आ रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, लेकिन ज़ाहिरी तौर पे 1-to-1 मुकाबला नज़र आ रहा है। और 1-to-1 अगर मुकाबला होगा तो सैयद अनायत अली शाह जो है वो कदरे फेवरेट हैं उसके निस्बत कैसर अहमद शेख की। उसकी रीज़न ये है कि कैसर अहमद शेख साहब हमारे अच्छे हैं, उन्होंने कभी जो है वो थाना कचहरी की सियासत नहीं की, लेकिन दही इलाके और हमारे जो शहरी इलाके इसके अंदर जो है वो थाना कचहरी की सियासत थोड़ी सी चलती है। अनायत शाह मिलनसार है, लोगों के साथ मिलते हैं, लोगों के साथ जाके बैठ जाना ज़मीन पे इधर उधर, जो कैसर शेख में या दीगर जो कैंडिडेट्स में नहीं है। और सबका अगर देखा जाए तो हर दफ़ा यही कहा जाता है कि सादात दो होते हैं, जिस वजह से हमेशा की बुनियाद के ऊपर यह जीतता है कैसर शेख। अगर इस दफ़ा सादात में से एक आया तो कैसर शेख के लिए काफ़ी मुश्किलात है। और वक्ती तौर पे स्टिल पोजीशन में देखा जाए तो स्टिल पोजीशन में यह है कि इस हल्के के अंदर जो है अनायत अली शाह फेवरेट कैंडिडेट है। अच्छा, यहाँ पे भी सर सेम वही पोजीशन है कि शख्सियत के वोट हैं या पार्टी बेस है, इस हल्के को आप कैसे? इस हल्के के अंदर भी आप दही इलाके के अंदर चले जाएं तो अमीरपुर का इलाका जो है हमारा, जो सादात का इलाका जो है, ये जो पट्टी है देहाती इलाकों की पट्टी, ये पट्टी टोटल की टोटल अगर आप देखे जाए तो ये सारी जो है वो सियाल शरीफ की मुरीद है। मौलाना रहमतुल्लाह साहब जो हैं उस इलाके से, जामे मोहम्मदी शरीफ के, उनका मुरीदैन है। तो अगर वो आएंगे तो उस हल्के के अंदर जो है वो लाजमी सी बात है वो वोट जो है गद्दी को पड़ेंगे और गद्दी जिस तरफ हो जाएगी वो देखा जाएगा। ठीक है। अच्छा सर, NA की हमने बात की, चूँकि 4 PPN जो हैं वो भी लगती हैं चनियोट में, तो पहले अपना जो है PP-94 से आगाज़ करते हैं। PP-94 के हवाले से आप क्या कहेंगे, किन किन उम्मीदवारान ने जो है कागजात नामजदगी जमा करवाई है और कैसे देखते हैं? PP-94 से अभी तक तैमूर अहमद लाली के जो कागजात नामजदगी जमा हुए हैं उसके अलावा किसी के नहीं हुए, लेकिन PP-94 से ही मार इम्तियाज लाली साहब भी कागजात नामजदगी जमा। अच्छा सर, DM लाली साहब के भाई जो हैं वो सुनने में आ रहा था कि PP-94 से MPA के लिए जो है वो कागजात नामजदगी जमा करवा, सुनने में आ गया, उन्होंने कागजात भी लिए हैं, लेकिन वो इसलिए अभी मैं ये कह रहा हूँ ना कि पैचअप आ जाना, इम्तियाज लाली का और GM का पैचअप हो सकता है। इन्हीं बातों के ऊपर कुछ बातें जो होती है वो छुपी रहनी चाहिए।
इन्हीं बातों के ऊपर पैचअप हो सकता है। और अगर पैचअप हो जाएगा तो जेएम लाली साहब का और अपना इम्तियाज लाली साहब का पैनल बन जाएगा। इस तरह तैमूर अमजद लाली का और गुलाम बासित जो साबका पैनल है वो दोबारा पैनल बहाल हो जाएंगे। यानी PP 94 से सिर्फ एक कैंडिडेट ने अभी तक ये दिया, और अगर इम्तियाज लाली और तैमूर अमजद लाली का मुकाबला होता तो अच्छा मुकाबला होगा। ठीक है। इसी तरह PP 95 जो चनियोट है हमारा, यहाँ से अभी तक जो है वो सैयद कलीम अमीर ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं, और इसी तरह जो है मियां शौकत थईम ने जमा करवाए हैं। तो अभी कल जो है देखेंगे इसके ऊपर क्या होता है, क्योंकि फिल वक्त ये है कि अभी तक इसके ऊपर हम बहस ना करें, क्योंकि जब कागजात सामने आएंगे तो फिर देखा जाएगा कि कौन कौन से उम्मीदवार आने, उस हवाले से बात की जाएगी। ठीक है। लेकिन शौकत थईम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आ रहे हैं और कलीम अमीर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आ रहे हैं। और PP 96 उसे आप कैसे 96 जो है वो इस दफा दिलचस्प मुकाबला देखने में आ रहा है, क्योंकि 96 के अंदर जो है वो इस दफा आ रहा है सैयद हसन मुर्तज़ा, और उनके मुकाबले पे आ रहे हैं सैयद जुल्फ़कार शाह जो साबिक तहसील नाज़म रहे हैं। सैयद जुल्फ़कार शाह इंतहाई शरीफ और नफ्स इंसान है, लेकिन लोगों के अंदर उनका मेल जोल थोड़ा सा कम है। मेल जोल के एहतराम का रिश्ता है, वो थोड़ी सी उनके साथ कुछ हादसात ऐसे हो गए, कुछ मामलात ऐसे हो गए, वो थोड़े लोगों से उस वाले, जिस तरह कर्नल आसम साहब जो अल्लाह ताला उनकी कब्र मुनव्वर करे, जैसे तैर शाह साहब, जो ये लोग जो हैं लोगों के साथ घुल मिल के बैठते हैं, लोगों के साथ बैठना, लोगों के साथ गपशप करना, ये पोजीशन, और वही पोजीशन जो है वो हसन मुर्तज़ा के अंदर है। वो पोजीशन अपना या वो चीज़ देख रहे तो जुल्फ़कार शाह, लेकिन उस हल्के में जुल्फ़कार शाह साहब का अच्छा खासा वोट है। और अगर साबका पोजीशन देख के लिया, जब उन्होंने NA के इलेक्शन में हिस्सा लिया था तो उन्होंने हसन मुर्तज़ा के मुकाबले में ज़्यादा वोट उस हल्के से लिए थे PP 96 से। अगर वो पोजीशन सामने रखते तो हसन मुर्तज़ा के लिए काफ़ी मुश्किलात, टफ टाइम में हसन मुर्तज़ा अगर वो पोजीशन सामने तो हसन मुर्तज़ा हार सकते हैं। लेकिन फिर वक्त अभी टफ टाइम है, मुकाबला 1 to 1 अगर होगा तो काफ़ी मुश्किल है। इनके अलावा किसी और उम्मीदवार ने भी कागजात नाम? हाँ, पाकिस्तान, एक और यहाँ पे आपको मैं बात बड़ी क्लियर बता दूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से वहाँ पे तैर नवाज सिपरा साहब जो हैं वो कैंडिडेट के लिए हैं। लेकिन मैं आज बड़ी ओपनली बात कर रहा हूँ, बड़ी क्लियर बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बोल का ओपन छोड़ देगी, और शायद उनकी जो है वो तवज्जो जो है या यूँ कह ले कि हमदर्दियाँ जो है वो सैयद जुल्फ़कार शाह साहब के साथ हो। ठीक है, ये बात कर रहा हूँ, ये पार्टी का डिसीजन है जो मैं अपने तौर पे देख रहा हूँ, ये बातें हो रही हैं, और शायद वहाँ पे नून लीग का कोई कैंडिडेट ना हो, और वो नून लीग ओपन होगी तो फिर लाजमी से। अच्छा, इसके अलावा एक और हल्का है, वहाँ पे भी बड़ा दिलचस्प मुकाबला जो है वो दिखाई देगा इस दफ़ा, सुनने में आ रहा है PP 97 बुहाना जो है, उसे आप कैसे देखते हैं? सकलैन अनवर सिपरा अगर देख करें तो साहब जो पिछला इलेक्शन था 2018 में, उसमें सकलैन अनवर सिपरा साहब जीत गए थे। हमने उस इलाके का विजिट किया सारा कुछ, सकलैन अनवर, लेकिन खैर वो हार गए, जो ज़ाहिरी तौर पे था वो हार गए। तो सलीम बीबी के साथ उनका मुकाबला है, काफ़ी टफ मुकाबला हो गया इसलिए क्योंकि सलीम बीबी साहब का, लेकिन मेरा जहाँ तक ना है कि जो सकलैन अनवर सिपरा है वो कामयाब हो जाएंगे। उसकी रीज़न क्योंकि अभी तक 2 आए हैं, नेक्स्ट किस का आता है वहाँ पे, क्योंकि साकब चद्दर भी आ रहे हैं वहाँ पे, मुख्तार जप्पा भी आ रहा है, अभी देखते हैं ना भी किसके आते हैं। अगर ये पोजीशन 1 to 1 में आती है तो 1 to 1 में सकलैन अनवर सिपरा कामयाब होंगे, अपना सलीम बीबी हार जाएंगी। उसकी रीज़न ये है कि लोग NA पे भी उनको वोट दें, लोग PP पे भी उनको वोट दें, और घर के अंदर माजरत के साथ लड़ाई पड़ी हुई है कि माँ कहती है कि तुम उस हल्के में चले जाओ, बेटी कहती है कि मैंने वो हल्के में जाना नहीं है, ये पोजीशन भी चल रही है। अच्छा सर, PP 97 जो है वहाँ पे बरादरी का ज़्यादा वोट है, पार्टी का ज़्यादा वोट है, या शख्सियत का ज़्यादा वोट है? दही इलाके चनियोट के अंदर जितने भी हैं जी वहाँ पे मजहबी वोट ज़्यादा है। अब अगर वहाँ पे इलेक्शन होता है, और इलेक्शन जो हो रहा है दोनों सूरतों में, वहाँ पे शख्सियात के वोट भी हैं, और शख्सियात में जो वोट आ रहे हैं, वो वोट जो आ रहे हैं वो इस वक्त सकलैन अनवर सिपरा फेवरेट तरीन है। नेक्स्ट क्या होता है, कुछ दिन बाद क्या होता है, ये अगर फिर वक्त 1 to 1 अगर मुकाबला हो तो सकलैन अनवर सिपरा उसमें से अच्छी खासी लीड से जीतेगा। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे अमीर उमर चमन साहब, हमने उनकी राय देखी, बड़ा अच्छा तजज़िया उन्होंने पेश किया आज के हवाले से। अभी कल का दिन जो है वो बाकी है, कल भी इसी तरह जोशो खरोश जो है इलेक्शन में वो दिखाई देगा। उम्मीदवार जो हैं जो रह गए हैं वो कल नॉमिनेशन फॉर्म जो है वो जमा करवाएंगे, तो कल जो है वो हम मज़ीद इसके ऊपर जो है एक नया तबसरा जो है वो पेश करेंगे, और सर्वे के साथ, अवामी राय के साथ, और अमीर उमर चमन साहब से जो है वो डिस्कस करेंगे
और आपको बताएंगे। जी नाज़रीन, अपनी राय भी हमें ज़रूर दिया करें ताकि हमें पता चले कि हम कहाँ पे गलत हैं, या फिर आप लोगों के सवालात या आप लोगों की राय से हमें ये अंदाज़ा होता है कि हमें इस तरफ भी देखना चाहिए। एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। हमारा पेज और हमारा यूट्यूब चैनल लाजमी सब्सक्राइब भी करें और लाइक शेयर भी करें, ताकि आपके जो रिमार्क्स हैं, आपकी जी तरफ से जो हमें मिलता है, बैकअप मिलता है, उससे हमें फ़ायदा होता है। हम मज़ीद अपने जो अल्फाज हैं या जो अपना तबसरे हैं उसमें बेहतरी पैदा कर सकते हैं। नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।